जब पहले मसीही लोग जब सभाओं में एकत्रित हुए थे और जब उनका पहले मसीही जीवन जब शुरू किया था, तब लोग ने उन विश्वासी के लिए, उन मसीह के लिए कुछ बताया था, जैसे कि उनकी आदत के बारे में, शिष्टाचार के बारे में, व्यवहार के बारे में। पहले 2:42 में हमें सिखाता है, यहाँ में लिखा है, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललीन रहे। वो लोग शुरुआती जब मसीही जीवन जब वो लोग शुरू किया तो प्रार्थना उनके मुख्य स्थान बन गया, और केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि हर मसीही के लिए प्रार्थना एक मुख्य स्थान बनना है। प्रार्थना में आज जो हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग प्रार्थना पब्लिक वर्शिप में या कि प्रभु का सभा में हम लोग करना है, और व्यक्तिगत जीवन में भी हम लोग प्रार्थना कितना हमें जरूरत है उसका बारे में आज हम लोग इस लेसन में आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले प्रार्थना जो शब्द है प्रेयर्स, ये लैटिन भाषा प्रेक से ये अनुवाद किया गया है, जिसका मतलब है अर्जी, विनती, निवेदन, जिसे हमें प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना बोलने से जो हृदय से जो भी सजा हुआ इच्छा जो वचन के द्वारा जब प्रकट करते परमेश्वर को, उसे प्रार्थना कहते हैं। और ये केवल एक रवैया या इच्छा नहीं, लेकिन एक सभ्य अभिव्यक्ति है। यीशु मसीह ने मत्ती का 7 में कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मन की बात खोलकर जब यहोवा को हम लोग प्रकट करते हैं अपना बातें, तो इसे प्रार्थना कहते हैं। जैसे हन्ना ने परमेश्वर के आगे में प्रार्थना किया, प्रथम शमूएल 1:15 में। और किसी ने बहुत ही सुंदर से कहा था कि परमेश्वर मनुष्य से वचन के द्वारा बात करते हैं और मनुष्य प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं। बाइबल का समय था जब परमेश्वर मनुष्य से डायरेक्ट सीधे बात करते थे। जैसे कि आपको याद होगा, परमेश्वर ने मूसा से जलता हुआ झाड़ी से बात किया। याद होगा बिलियम को परमेश्वर ने गधा की द्वारा से माध्यम से बातें की, और अनेक दूत और अनेक दर्शन अनेक प्रकार के द्वारा से परमेश्वर ने मनुष्य से बातें की। इब्री का 1 और 2 में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ में हमें सिखाता है किस तरह परमेश्वर ने बातें की मनुष्य से। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वों से थोड़े करके और भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की। परमेश्वर ने मनुष्य से सीधे बात किया पुराना समय में, और जब यीशु मसीह जगत में आए तो मनुष्य जब यीशु मसीह से बातें किया तो इनडायरेक्टली वो लोग ने परमेश्वर से एक शरीर के माध्यम से वो लोग ने बातें की। और जब हम लोग प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो हम लोग प्रार्थना के हम लोग प्रस्ताव करते हैं परमेश्वर को, हम लोग अप्रोच करते हैं, और हम लोग को एक बहुत ही बड़ा आदर हमें मिलता है जो कि मनुष्य कभी पाने का आशा रखते हैं। मानो अगर आप इसे अगर जानते कुछ ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति जिससे आप बातें करना चाहते हैं, मानो जैसे कि सोक्रेट, आइंस्टाइन, थॉमस जेफरसन, रोनाल्ड रोगन, ऐसे व्यक्ति, तो आप किस तरह से आप बातें करेंगे? आपके लिए कितना ऑनर का बात होगा, एक आदर का बात होगा। उस तरह हम लोग जब परमेश्वर से बातें करते हैं तो हम लोग एक बहुत ही बड़ा आदर का बातें है। प्रार्थना में जब हम लोग प्रस्ताव करते हैं तो हमें निरंतर होके बहुत ही बुद्धि और शक्तिशाली और योग्य से हम प्रार्थना करते हैं, उस व्यक्ति से हम प्रार्थना करते हैं। मानो अगर इस तरह अगर होते कि हम लोग समय के अगर हम लोग पीछे जाते जो पहले शताब्दी के मसीही को मिलने के लिए, और उन लोगों को देखते कि वो लोग किस तरह से परमेश्वर को आराधना करते हैं, किस तरह से लोग परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, किस तरह परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा लोग प्रशंसा करते हैं, किस तरह प्रार्थना के द्वारा से लोग परमेश्वर में निर्भर रहते हैं, किस तरह से परमेश्वर से विनती करते हैं। बहुत ही रोमांचक होते हैं हम लोग के लिए। अगर हम लोग देख पाते हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का बात होती है। उनकी प्रार्थना के माध्यम से
प्रभु का मंडली भी शुरू हुआ। पहला प्रेरित 1:23 से 26 तक पढ़ने से। फिर हम लोग प्रेरित का 2:42 में हम लोग देते हैं किस तरह वो लोग प्रार्थना करने के बाद किस तरह प्रभु का मंडली, प्रभु का राज्य शुरू हुआ। और ठीक वो लोग विश्वासी लोग के लिए प्रार्थना एक केंद्रीय मंच बन गया था। जब उनके तकलीफ का समय में लोग प्रार्थना पर वो लोग विश्वास करते थे। प्रेरित 4:23 से 32 तक अगर हम लोग पढ़ेंगे, लूक हमें बताते हैं, क्या बताते हैं हम लोग पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना छोड़कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजक और प्राचीनों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्दों में परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद को मुख से कहा, अन्य जातियों ने हल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोग ने क्यों व्यर्थ बात सीखी। प्रभु और उसके अभिषिक्त के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ जुट के हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में जैसे तूने अभिषेक किया। हेरोदोस और पंतियुस पिलातुस भी अन्य जाति और इस्राएली के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरे सामर्थ और मति से ठहरा था वो ही करे। अब हे प्रभु, उनके धार्मिकों को देखो और अपने दासों को ये वरदान दो कि तेरे वचन बड़े साहस से सुनाए और चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा के चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। जब ये प्रार्थना कर चुके तो वहाँ स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गए और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर को वचन साहस से सुनाते रहे। और विश्वास करने वाले की मंडली एक चित और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपने संपत्ति अपने नहीं कहते थे, परंतु सब कुछ सजे का था। यहाँ में हम लोग देखते हैं किस तरह पतरस को और यूहन्ना को किस तरह लोग को ताड़ना किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था या उसको सताया जा रहा था। उस समय में विश्वासी लोग ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया और वो लोग ने 25 में अगर हम लोग देखते हैं तो किस तरह परमेश्वर को पहचाना। वो लोग पहचाना कि परमेश्वर इस जगत का, पृथ्वी का सारा चीज का वो परमेश्वर है। लोग ने पहचाना। 27 और 28 में वो लोग बोल रहे कि वो लोग ने किस तरह परमेश्वर को अनंत इच्छा को लोग जाना। इस जगत में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है वो लोग जान पाए। फिर वो लोग ने 29 और 30 में लोग देखा कि किस तरह लोग परमेश्वर से मदद मांगा उन दुश्मनों के हाथ से और उन लोग को किस तरह साहसी से लोग प्रचार कर पाए सत्य को, इसलिए लोग ने प्रार्थना किया। और वर्ष 31 में हम लोग देखते हैं उन प्रार्थना का रिजल्ट उन लोग को मिला। प्रार्थना परमेश्वर ने उत्तर दिया और वो लोग ने बहुत ही साहसी से उन लोग ने प्रचार करने लगा। 32 में हम लोग देखा कि किस तरह लोग एक हो गया, यूनाइटेड हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि 32 में फिर से वो लोग एक प्रचुर भाव से लोग दान करने लगा, जेनरसली वो लोग दान करने लगा। ये कितना बड़ा एक हम लोग के लिए एग्जाम्पल है। जब हम लोग प्रार्थना हम लोग करते हैं मंडली में या जब हम लोग व्यक्तिगत हम लोग जीवन में प्रार्थना करते हैं, हमें किस तरह हमें प्रार्थना करना है हमें सिखाता है। आज हम लोग कुछ प्रश्न हम लोग पूछेंगे कि हमें किस तरह से हम लोग प्रार्थना हमें करना है। एक मसीही जीवन में हमें हमारा प्रार्थना किस तरह से होना चाहिए। पहले चीज हम लोग पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किससे प्रार्थना करना है, हु शुड प्रे। जब हम लोग पब्लिक वर्शिप, जब सभा में जब हम लोग होते हैं तो किससे प्रार्थना करना है और किससे प्रार्थना नहीं करना है हमें बाइबल सिखाता है। पहला तिमोथी 3:15 में हमें सिखाता है। पौल तिमोथी को लिख रहा है, इसमें कहते हैं कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर की घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलसिया है, जो सत्य के खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। पौल यहाँ में बता रहे कि कैसे प्रभु का मंडली में उन लोगों को बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से उन लोगों को रहना चाहिए।
और उसके पत्र से ये बताना चाहता है कि पौल का लिखने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि तिमोथी एफेसस मंडली का एक प्रचारक था और पौल उसको मदद करना चाहता है उसका पत्री के द्वारा कि उसका मंडली में किस तरह का आचरण होना चाहिए। क्योंकि पौल के पत्र में अगर हम लोग देखते तिमोथी में बहुत ऐसे तरह से बहुत ऐसे कारण है लिखने का, उनमें से एक कारण था प्रार्थना का विषय में। प्रार्थना के विषय में प्रार्थना किसे करना चाहिए तिमोथी को वो लिख के बता रहा है पहला तिमोथी का 2:8 में। यहाँ में कहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथ को उठाकर प्रधान प्रार्थना क्या करे। यहाँ में पौल ने स्पेसिफिकली पुरुष का नाम बोला है। पुरुष को सभाओं में प्रार्थना करना है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री लोग पुरुष से छोटा है परमेश्वर का नज़र में या तो मनुष्य का नज़र में, ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर का इच्छा है कि पुरुष को सभाओं में प्रार्थना करना है, लीड लेना है। लीडरशिप के लिए परमेश्वर ने पुरुष को चुना है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने आदेश दिया है और किस तरह से उसने स्पेसिफाई किया, उसने नाम लेके बताया कि किसको प्रार्थना करना है, मंडली में आराधना में किसको प्रार्थना करना है, पुरुष को। और पहले चीज हम लोग देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने बताया है कि पुरुष लोग को पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करना है। इसका मतलब क्या है? बहुत लोग ने इसको गलत सोच लिया है और आज बहुत लोग सभी लोग हाथ उठा के प्रार्थना करने लगे, अपना हाथ को हिला हिला के लोग प्रार्थना करने लगे। क्या पौल यही बता रहा है? इसका मतलब ये है? नहीं, पौल का मतलब अलग है। पौल कहना चाहता है पवित्र हाथ मतलब अपना जीवन, धार्मिक जीवन जीना है, हम लोग को विश्वासी जीवन जीना है। हम लोग गंदगी से हम लोग को निकल के हम लोग धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति को हम लोग को प्रार्थना करने देना है। ऐसे कोई भी व्यक्ति आके प्रार्थना का लीड नहीं ले सकते हैं। एक व्यक्ति आराधना में उपस्थित नहीं होते, कभी बुरे तरह और बुरा जानबूझकर अल्प करते हैं, जो कभी उपस्थित नहीं होते, कभी वचन में सुनते नहीं, कभी समाज में कभी वो साहाଯ୍य नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को हम लोग आराधना में या सभाओं में हम लोग प्रार्थना करना हम लोग नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्ति जिसका पाप का आदत है, जिंदगी पूरा पाप में है, उसका भाषा, उसका स्वभाव, चरित्र सब कुछ पाप में, ऐसे व्यक्ति को हम लोग प्रार्थना हम लोग करने नहीं दे सकते प्रभु का आराधना में। जो लोग घमंडी होते हैं, जो लोग भाग करने वाला, ऐसे व्यक्ति, ऐसे रवाये के लोगों को, जो लोग अपना भाई को तुच्छ मानते हैं, जो लोग मसीह में नहीं चलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग आराधना में प्रार्थना करने हमें नहीं देना है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करो। जो व्यक्ति प्रार्थना करेंगे उसका जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए। परमेश्वर हम लोग से चाहता है कि पुरुष लोग प्रार्थना करें, पवित्र जीवन होके प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपना पवित्र हाथ उठा के प्रार्थना करें, मतलब पवित्र जीवन से हम लोग को प्रार्थना करना है, धार्मिक जीवन हम लोग जीना है। दूसरा चीज हमें सिखाता है पुरुष लोग बिना क्रोध होके प्रार्थना हम लोग करना है। क्रोध बोलने से, गुस्सा से बहुत अलग है, गुस्सा और क्रोध बहुत अलग है। क्रोध बोलने से अहिंसा जन्माते हैं। अहिंसा बोलने से जैसे कि हम लोग देखते हैं शारीरिक प्राकृतिक में, जब हम लोग देखते हैं जब प्राकृतिक जब अहिंसा के रूप लेते हैं, हवा पूरा तबाही मचा देते हैं, पानी पूरा घर तोड़ देते हैं, सब कुछ डुबा देते हैं, जमीन, भूकंप, जानवर, उस तरह मनुष्य में जब क्रोधी होकर प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ ये अहिंसा में सब कुछ तब्दील हो जाएंगे और प्रार्थना कभी भी ग्रहण नहीं होंगी। मनुष्य को अपने आप को कंट्रोल करना है, उस अहिंसा को, उस क्रोधी को, गुस्सा को कंट्रोल करना है, नहीं तो इसका जो नेगेटिव जो प्रभाव जो है वो दूसरे के ऊपर में प्रभाव आएंगे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को हमें प्रार्थना करने नहीं देना है जो क्रोधी इंसान है। और तीसरा बात बोला है कि मनुष्य जो पुरुष वो बिना मतभेद होके उसे प्रार्थना करना है। मतभेद, बिना झगड़ा, बिना वाद विवाद होके उसे प्रार्थना करना है। उसे ये नहीं भूलना है कि वो बाहर में अगर रहेंगे तो परमेश्वर उसको नहीं देखेंगे, नहीं, परमेश्वर हर जगह से परमेश्वर हमें देखते हैं। हम लोग का प्रार्थना जब परमेश्वर को हम लोग करते हैं तो परमेश्वर हम लोग को देखते हैं हम लोग किस रवाये से हम लोग प्रार्थना करते हैं।
और हम लोग अपना भाई से अगर झगड़ा करके अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता का जोड़ना चाहते हैं प्रार्थना के माध्यम से, तो परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना कभी नहीं सुनेंगे। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो बाकी लोग को चुपचाप से उस प्रार्थना में सहभागी होना है, उस प्रार्थना को फॉलो करना है। अगर कोई अगर प्रार्थना करने के लिए बोला है किसी को, तो प्रार्थना जब करते हैं तो बाकी जितने भी लोग हैं, आराधना के जितने भी लोग हैं, सभी लोग उस प्रार्थना में एंगेज होना है, उनका प्रार्थना को सुनना है, उन प्रार्थना के साथ रहना है। जैसे प्रेरित का 4:31 में कहा है कि वो सभी लोग प्रार्थना किया, प्रेरित का 12:12 में किया, उन सभी लोग एक साथ वो लोग प्रार्थना किया। किस तरह से लोग एक साथ प्रार्थना किया? किस तरह से? जब वो लोग ने एक व्यक्ति जब वो लोग प्रार्थना करने के लिए चुना, तो बाकी लोग चुपचाप से उस प्रार्थना का पार्टिसिपेट किया, साइलेंस से लोग ने प्रार्थना को सुना, उनके मन में उन प्रार्थना का साथ लोग जोड़ा। ऐसे प्रार्थना हमें करना है। नहीं तो अगर हम लोग इस तरह के अगर सभी लोग एक ही साथ चिल्ला के प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएंगे, बहुत सारे भ्रमित हो जाएंगे। एक नया विश्वासी भी जब प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए बहुत खुशी का बात है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जो स्वर्ग में रहने वाला पिता के साथ जुड़ते हैं और उस स्वर्ग पिता से उसको पुरस्कार मिलते हैं। और जितने भी आत्मिक जो परिवार है, वो आत्मिक परिवार लोग प्रार्थना के माध्यम से उसको सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं। एक भाई नया भाई को हमेशा प्रार्थना करने के लिए सीखना है, स्पेशली जब हम लोग परमेश्वर के सभा में जब हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति ने बोला है कि बताया कि जब मैं प्रभु में पहले बार जब आया था, उस समय नया विश्वासी था, और उस समय में मुझे एक भाई ने पुलपीठ से उसने मुझे प्रार्थना करने के लिए आदेश दे दिया, बोला कि भाई तुम क्लोजिंग प्रेयर करो। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, तब शुरू करने का बाद थोड़ा समय जाके मेरा दम घुटने लगा, मैं बोल नहीं सका, प्रार्थना कर नहीं सका, और मैं चुप हो गया। और सारा भाई बहन लोग साइलेंस में है। और उस समय एक बहुत ही अच्छा भाई, उन्होंने उस प्रार्थना को कंटिन्यू किया और वो प्रार्थना को ख़त्म किया। हमें हमेशा याद रखना कि हम लोग किससे हम लोग बातें करते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें याद रखना कि हम लोग परमेश्वर से बातें करते हैं। हम लोग का व्यक्ति जीवन में, हम लोग व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में हम लोग को प्रार्थना में सीखना है। हम सबको विश्वास होकर हमें बनना है। परमेश्वर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, किस रवैया से हम लोग प्रार्थना करना हमें सीखना है। गीता संहिता यानी कि भजन संहिता का 132:6 में हम कहते हैं कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। यह हमें भक्त बोला है, हमें भक्ति हो के हमें प्रार्थना में करना है। हम लोग का भक्ति जीवन हो गया, हमें प्रार्थना करना है। नया नियम में भी हमें सिखाता है, जब हम लोग प्रार्थना कर, जब हम लोग भक्ति में हम लोग लीन होते प्रार्थना में, तो हमें प्रार्थना हमें किस तरह करना है, निरंतर हो गया हमें प्रार्थना करना है। प्रथम थेसलोनियन 5:17 में, कोलोसे 4:2 में, रोमी का 12:12 में, और इफिसिया का 6:8 में भी अगर हम लोग देखते हैं, 6:18 में हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना हम लोग किस तरह करना है। हम लोग निरंतर होकर हमें प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने अपना दृष्टांत के अनुसार वो भी बताया कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए और कभी भी वो अपने आप को निराश नहीं होना है, कभी हार नहीं मानना है। परमेश्वर चाहता है कि हमें प्रार्थना करना है। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा बच्चा बने, परमेश्वर को हमें प्रार्थना में करना है। प्रार्थना के माध्यम से हमें उसको पहचानना है, उसको सराहना है, हमें उसको प्यार देना है, परमेश्वर को हमें रेस्पेक्ट देना है। हम प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, केवल हम लोग अपना उनके फायदा के लिए नहीं, बल्कि हम लोग का अपना फायदा भी होते हैं। हम लोग विश्वासी जीवन में हम लोग और भी बढ़ते हैं प्रार्थना के माध्यम से। हम लोग एक भरोसा मिलते हैं प्रार्थना के माध्यम से कि हमारे पास कोई है जो हमारी प्रार्थना सुनने वाला, हमारी बात सुनने वाला, हमारा दुख सुनने वाला। और इसी वजह हम लोग आत्मिक जीवन और भी हम लोग का बढ़ते जाते रहते हैं। परमेश्वर का इच्छा क्या है हमें जानना है। परमेश्वर हम लोग से क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है। एक मसीही जीवन में हमें किस तरह से हमें प्रार्थना करना है, प्रभु का इच्छा क्या है, ये हमें जानना है। एक कहानी है जिसका नाम था रिक व्हाइट, जो कि एक अपाहिज जैसा जन्म हुआ था। और जब डॉक्टर ने उसको देखा, बोला उसका पिताजी को
कि इस बच्चा केवल एक सब्जी जैसा है, कुछ काम नहीं है। उसका पिताजी को बहुत दुख लगा। उसने घर में जाके अपना बच्चा को लेके उन्होंने देखा कि उस बच्चा और ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना हाथ हिला सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसका पिताजी ने उस बच्चे के लिए एक कंप्यूटर लाया और उसके सर में लगा दे, कनेक्ट कर दिया। तो जब भी वो बच्चा बात करते थे, उस सर में हुआ एक बटन होते, उसको दबा के वो बातें करते थे। और इस तरह से वो बातें करके उन्होंने कॉलेज गए, स्कूल गया, स्कूल जाके कॉलेज गया, डिग्री भी बहुत स्पेशल डिग्री उसको मिला। और एक समय में उसका जो दोस्त क्लासमेट गिर के बहुत बुरी तरह से जख्म हो गया। जख्मी होने के बाद उनका स्कूल का जो ऑर्गेनाइजर जो है, उन बच्चा के लिए, वो जो गिरा हुआ बच्चा जख्म हुआ है, उसके लिए एक चैरिटी रन रखा। उस बच्चा को मदद करने के लिए एक खेल का आयोजन किया जिसमें दान कर सके। तो उसमें उस अपाहिज बच्चा ने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मैं उस पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ उस दौड़ में। पिताजी ने बोला ठीक है, बोल के उसके लिए एक व्हील चेयर लाया और पिताजी ने उस व्हील चेयर को धक्का मार के उस पार्टिसिपेट में उन लोग ने भाग लिया उस दौड़ में। और पिताजी उस बच्चा को लेके दौड़ के लगभग 5 माइल दौड़ने लगा। मनुष्य लोग ने देख के, आदमी लोग देख के आश्चर्य हुआ। और उस बच्चा ने बोला कि पिताजी आज मैं इस दौड़ में भाग लेके मुझे नहीं लगता कि मैं अपाहिज हूँ, मुझे महसूस नहीं होता है। ये बातें सुन के उसका पिताजी उसको हर एक दौड़ में, हर एक कंपटीशन में उसका बेटा को व्हील चेयर लेके, बेटा और बाप बेटा दोनों भाग लेते थे। और इस तरह लेते 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 दोनों बहुत सारा मैराथन्स में उन लोग ने पार्टिसिपेट किया। और उस तरह से उसका पिताजी का जो बॉडी का जो आकार है, एक अच्छा खेलने वाला एक खिलाड़ी का आकार में आ गया। तो लोग बोला कि आपका बॉडी बहुत अच्छा है खेलने में, आप क्यों भाग नहीं लेते हैं? तो पिताजी ने बोला कि मैं अपना बेटा को छोड़ के मैं कहीं पे भी भाग नहीं ले सकता हूँ। और वैसे ही उसका बेटा अपना बाप का बिना किसी भी खेल में वो भाग नहीं ले सकते हैं। एक कितना एक अच्छा रिलेशनशिप का बारे में बताते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी किस तरह का रिलेशन है। अगर परमेश्वर अगर नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग का जो ताकत मिलते है परमेश्वर से हम लोग को मिलते हैं, जो ज्ञान मिलते, जो बुद्धि मिलते, परमेश्वर से हमें मिलते हैं। अगर हम लोग साथ नहीं था, हम लोग को कुछ नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही एक अच्छा स्टोरी है और भी हमें सिखाता है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें वचन हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें परमेश्वर को अप्रोच करना है या प्रस्ताव करना है। और एक कहानी है, स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है, जिसका नाम था जॉर्ज बर्न्स और ग्रेसी एलन, जो कि दोनों पति पत्नी थे और दोनों बहुत ही फेमस लोग थे जो कॉमेडी में। वो उनमें से पति जो है एक अच्छा खासा एक इंसान था और पत्नी थोड़ा सा डम था, मतलब थोड़ा बेवकूफ जैसा था। एक दिन उसका पत्नी ने एक मिस्त्री को बुलाया, घड़ी का मिस्त्री को, जो उसका घड़ी, कारेंट का जो घड़ी है वो खराब हो गया। वो जब मिस्त्री ने आके घड़ी को देखा तो मिस्त्री ने बोला कि इस ग्रेसी को बोला कि मैडम घड़ी खराब नहीं है, बल्कि आप घड़ी का जो प्लग है उसको आप इन करने के लिए आप भूल गए हैं, इसलिए घड़ी बंद है। तो ग्रेसी ने बोला कि नहीं, मुझे कारेंट को वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, जब मुझे समय देखना होता तभी मैं उसको प्लग इन करता हूँ। आज ऐसे ही आज जितने भी मसीही लोग जब जरूरत होता है तभी परमेश्वर को याद करके लोग प्रार्थना करते हैं। ये बहुत ही नासमझ वाला क्रिश्चियन लोग, बहुत ही बुरा बात है। हमें प्रार्थना हर समय हमें करना है। प्रार्थना जहाँ हम लोग रहेंगे, चाहे गाड़ी में यात्रा करने समय या किसी घर में बैठा है, कहीं भी मुर्दा घर में गया, कहीं भी हम लोग जाके हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग का प्लग हम लोग इन करके परमेश्वर के साथ हम लोग कनेक्ट हमें रहना है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हमें कैसे हमें प्रार्थना करना है। हाउ डू वी प्रे। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि हमें याद रखना कि हमें किससे हम लोग प्रार्थना करते हैं, किससे हम लोग बातें करते हैं। हमेशा हमें याद रखना कि प्रार्थना के माध्यम से हम लोग परमेश्वर से हमें प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम बातें करते हैं। और ये चीज़ें हमें अपना प्रार्थना करने में हमें मदद करती है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, किस तरह से हमें प्रार्थना करना है ये हमें सिखाते हैं। सबसे पहले हमें सम्मान के साथ हम लोग प्रार्थना, रेस्पेक्ट के साथ हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर को समादर देना है। हम लोग गुस्ताखी नहीं करना है परमेश्वर के आगे में।
या तो हमें बिना पवित्र के साथ हमें प्रार्थना नहीं करना है, अपने आप को पवित्र बना, परमेश्वर का आगे में हम लोग खड़ा होते हैं, अपने आप को शुद्ध हम लोग बनाना है। भजन संगीता का 89 का 7 में हमें क्या कहते हैं, परमेश्वर पवित्र लोग की गुष्टी में अत्यंत प्रतिष्ठा की योग्य। यहाँ में कहते हैं परमेश्वर पवित्र लोगों की गुष्टी में अत्यंत प्रतिष्ठा की योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वाले से अधिक भाग्य है। परमेश्वर पवित्र लोग का गुष्टी बोला है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी पवित्र बने। हम लोग को याद करना कि जब हम लोग परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को इस समय का कोई कमी नहीं है जो हम लोग का पास है। हमें हमेशा याद रखना कि परमेश्वर वो हमेशा हम लोग को प्रार्थना सुन सकते हैं, जो कि हम लोग का पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो हम लोग गॉड हेड बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग, सब कुछ जो जाने वाला परमेश्वर। हमें कुछ भी हम लोग बोलने से पहले परमेश्वर सब कुछ जाने वाला परमेश्वर है। और ये तीनों ही डिवाइन पर्सनैलिटी हम लोग प्रार्थना को सुनते हैं। पर हमें वचन हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। पहले चीज हम देखते हैं मत्ती का 6 का 9 में हमें सिखाते हैं कि हमें किससे प्रार्थना करनी है, हमें बताता है। मत्ती 6 का 9 में यीशु मसीह कहते हैं कि हमें पिता को हमें प्रार्थना करना है। मत्ती का 6 का 6, फिर मत्ती कोलोसे 1 का 3 में पौल ने और यीशु मसीह दोनों ने ही सेम चीज बताई कि हमें किससे हमें एड्रेस करना है, किससे हमें प्रार्थना करना है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं हमें पिता को प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह हम लोग का मध्यस्थ बना है, हम लोग का मध्यस्थ है। इब्री 7 का 25 में भी हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से हमें प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थना में हमें कौन सहायता करते हैं। इब्री 7 का 25 में वो यीशु मसीह है जो हम लोग का प्रार्थना में हमें सहायता करते हैं। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इब्री 7 का 25 में। इसमें कहते हैं इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने की सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह हम लोग के लिए परमेश्वर का साथ विनती करते हैं, हम लोग के लिए परमेश्वर के साथ बात करते हैं। और केवल यीशु मसीह ही नहीं बल्कि पवित्र आत्मा भी हम लोग प्रार्थना में इन्वॉल्व है, हम लोग साथ जुड़ा हुआ है। जब हम लोग प्रार्थना करने नहीं होते, जब हम लोग नहीं सकते हैं, कुछ बात नहीं आती, कुछ शब्द नहीं आते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए हमें मदद करते हैं। रोमी 8 का 26 और 27 में अगर हम देखते हैं, एक प्रचारक था जिसका नाम था विंडल विंकलर, जो कि मृत्यु हो गया। उन्होंने ऐसे कुछ सजेशन दिया था जब हम लोग प्रार्थना करते, जब सभा में, प्रभु का सभा में, तो हमें किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। और अगर ये भी आप लोग भी अगर याद करेंगे तो आप लोग के लिए भी ये बहुत ही मददगार हो सकता है। पहली चीज उन्होंने बताया था कि हमेशा याद रखना, जब आप परमेश्वर का सभा में प्रार्थना करते हैं तो याद रखने कि आप परमेश्वर का सभा में प्रार्थना करते हैं, ना कि आपका घर में। ये हमेशा याद रखना है। दूसरा चीज, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें जोर से हमें प्रार्थना करना है ताकि बाकी लोग सुन सके आपका प्रार्थना को। तीसरा चीज हमें बताता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्पष्ट से आप प्रार्थना करना है ताकि बाकी लोग समझ पाए आपका प्रार्थना को। चौथा में बोला कि लंबा प्रार्थना मत करो। 5वां नंबर में मनुष्य को दिखाने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए प्रार्थना मत करो। 6 नंबर में कहते हैं कि प्रार्थना रिपीटेड नहीं होना चाहिए, एक प्रार्थना को बार बार उसी चीज को दोहराना नहीं चाहिए। फिर 7 नंबर में हम लोग को वर्तमान विषय के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है। 8 नंबर में हम लोग को निरंतर होकर हमें प्रार्थना करना है, बाइबल जो सत्य सिखाता है। और 9 नंबर में हम लोग को प्राइवेटली, हम लोग स्पेशली हम लोग प्राइवेट हम लोग प्रार्थना करना है। और प्राइवेट प्रार्थना कर हम लोग सीखना है तो भजन संगीता का पुस्तक हमें पढ़ना होगा। 10वां नंबर में हम लोग देखते हैं जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को एक रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम लोग को जो प्राचीन लोग होते हैं या जो प्रचार लोग होते हैं उनके नाम पकड़ के हमें प्रार्थना करना है। 11 नंबर में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें याद रखना है और हमें सीखना है प्रार्थना को। जैसे हम लोग गाना जैसे हम लोग सीखते हैं वैसे हमें प्रार्थना में हमें सीखना है। याद करो, परमेश्वर चाहता है कि हमें प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर को, उसका आराधना में, उसका सेवा में। और बहुत कुछ ऐसे हमें सिखाता है प्रार्थना के बारे में। पहले हमें अपना घर में सीखना है,
उसके बाद जाके हमें प्रभु का सेवा में या सभा में हमें प्रार्थना में करना है, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से कार्य साधन होना चाहिए, हम लोग कुछ बेनिफिट होना चाहिए प्रार्थना के माध्यम से। अगर कुछ भी अगर साधन नहीं है प्रार्थना में तो फायदा नहीं है। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू वी इंक्लूड इन आवर प्रेयर्स, हम लोग प्रार्थना में और क्या हमें जोड़ना चाहिए। प्रार्थना में सबसे पहले हम लोग देखें कि हम लोग ने थोड़ा सा हम लोग पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करने का क्या बात है, क्यों हमें प्रार्थना करना है, क्यों। एक प्रचारक था जिसका नाम था बीसी गुड पेस्टर, उन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से उन्होंने लूक का 11 का 2 और 4 का जो यीशु मसीह जब प्रार्थना करने सिखाया उसका 32 सेकंड का जो प्रार्थना है उन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से उसने कुछ पहलू दिया था। उससे पहले उसने ये बताया था जिस तरह शारीरिक में जीने के लिए जैसे सांस का जरूरत है वैसे ही आत्मिक में जीने के लिए प्रार्थना का जरूरत है। और उन्होंने ऐसे 5 पहलू उन्होंने दिया था कि प्रार्थना में क्या क्या होते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते क्या होते हैं। उन्होंने ये बताया था जैसे कि लूक का 11 का 2 से 4 अगर पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि यीशु मसीह बोला कि हे स्वर्ग में रहने वाला पिता आपका नाम महान हो। इससे हमें क्या मिलता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रेवरेंस यानी कि सम्मान या भक्ति हम लोग देखते हैं इस वचन में। सेकेंड चीज हमें बताता है कि आपका राज्य आए जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी में हो। ये वचन हमें सिखाता है कि प्रभु में हम लोग किस तरह से निष्ठा होना है, लॉयलिटी। तीसरा नंबर में हमें सिखाता है कि हमें हम लोग का प्रोजनीय आहार हमें दो, हम लोग का डिपेंडेंसी परमेश्वर पर भरोसा हम लोग सिखाता है। चौथा में हम लोग का पाप क्षमा कर जैसे हम लोग का पाप क्षमा कर जैसे हम लोग एक दूसरे का पाप क्षमा करते हैं, हम लोग का माफ़ी का बारे में सिखाते हैं। 5वां पहलू में हमें सिखाते हैं ट्रस्ट, जैसे कि हम लोग परीक्षा में ना लाओ पर आनंद पर उद्धार करो इस मंद से, हमें भरोसा में दिलाता है। ये जो प्रार्थना 32 सेकंड का जो प्रार्थना में हमें बहुत कुछ हमें सिखाता है, हमें यीशु मसीह हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज हम लोग ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, आज आप प्रार्थना में आप क्या देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, निष्ठा देना चाहते हैं, या भरोसा या माफ़ी या ट्रस्ट देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं परमेश्वर को। आज हमें वचन हमें ऐसे बहुत सारा पहलू हमें सिखाते हैं कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कौन सा पहलू हम लोग देखेंगे। सबसे पहलू हमें सिखाता है परमेश्वर हमें प्रशंसा करने, परमेश्वर हमें प्रशंसा करने के लिए हमें सिखाता है। जैसे कि प्रार्थना के माध्यम से हम लोग प्रशंसा करते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं गीतों संगीता यानी कि भजन संगीता अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ में ऐसा बहुत सारा प्रशंसा के बारे में हमें सिखाता है। अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे हम लोग समझ पाएंगे। और नया नियम में अगर हम देखते हैं ग्रीक भाषा में जिसे हमें प्रेस बोलते हैं यानी कि प्रशंसा बोलते हैं, उसे ग्रीक भाषा में क्या अनुवाद किया गया है। इसमें कहते हैं प्रशंसा करने के लिए और सम्मान करने के लिए आदेश और पूर्णता की विशेषता को पहचान कर महिमा करना, एक अनुकूल निर्णय व्यक्त करना, ये होता है प्रशंसा का डेफिनेशन जो ग्रीक भाषा में कहा गया है। हम जब प्रशंसा करते हैं हमें अपने आप को पहचानना होगा, हम लोग पहचानना होगा परमेश्वर को और उसको हम लोग प्रशंसा करना है जो कि एक महान परमेश्वर है। उस परमेश्वर को हम लोग प्रशंसा करना है जो कि वो अद्भुत परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर, उसको हमें प्रशंसा करना है। प्रार्थना के द्वारा हमें प्रशंसा करना है, हमें प्रार्थना के माध्यम से उसको हमें आदर करना है। गीतों संगीता का यानी कि भजन संगीता का 150 का 1 और 2 में अगर हम लोग पढ़ेंगे हमें किस तरह से प्रशंसा किया गया है, पढ़ेंगे। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर का पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करे, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करे, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करे। परमेश्वर का हमें स्तुति करना है, उसका पराक्रम, उसका अद्भुत, उसका बहुत सारा ऐसा गुण है और बहुत सारा ऐसा आशीष है जो हमें दिया है, उसके लिए हमें प्रशंसा हमें करना है। गीतों संगीता का 117 में भी अगर हम पूरा पढ़ते हैं पूरा चैप्टर को, हमें कहते हे जाति जाति के सभी लोग यहोवा की स्तुति करें,
हे राज्य के सभी लोग उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुए है और यहोवा के सच्चे सदा की है। यहोवा की स्तुति करें। परमेश्वर का हमें स्तुति हमें करना है, हमें प्रशंसा में करना है परमेश्वर को। दूसरा पहलू, परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना है। हमें हर प्रकार का परमेश्वर आशीष दिया है, शारीरिक हो या आत्मिक। पर्वत से भी महान आशीष परमेश्वर हम लोगों को दिया है। एपीसी का 1:3 में अगर हम लोग देखते हैं, बहुत बड़ा आशीष हमें दिया है। गीत और संगीता में हम लोग देखते हैं 107 में 1 और 2 में पढ़ेंगे, इसमें कहते हैं यहोवा की धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दम देकर छुड़ा लिया है। धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना है क्योंकि वो भला है, वो हमें शत्रु के हाथ से छुड़ाए। हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को। जब हम लोग परमेश्वर के मंडल में एक मौका मिलते हैं प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि वो मंडली जो प्रभु ने अपना रक्त से, यीशु मसीह अपना रक्त से उसको खरीदा है, उस मंडली के माध्यम से हमें प्रभु को धन्यवाद देने का एक मौका मिलते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम लोग सब कुछ करते, प्यार करते, देखभाल करते, बांटते हैं, एक दूसरे के आत्मा को उत्साही हम लोग करते हैं ताकि सभी लोग एक साथ मिल के स्वर्ग में जा सके। और हमें सिखाता है कि एक बहुत ही बड़ा आदर का काम जो कि एक अच्छा व्यक्ति के लिए है। अगर हम लोग देखते हैं, ऐसे बहुत सारा अनगिनत आशीष प्रभु ने हम सब के लिए किया है। बहुत सारा ऐसा हम लोग अगर देखते हैं अपना जीवन में, परमेश्वर ने हम लोग का आशीष किया है। जैसे कि हम लोग का सेहत के लिए हम लोग को जीवन दिया प्रभु ने, हम लोग को दोस्त दिया, हम लोग को खाना दिया, हम लोग को परिवार दिया, हम लोग काम दिया, हम लोग को देश दिया, एक अच्छा देश दिया, हम लोग एक अच्छा मंडली दिया, हम लोग को वचन दिया और बहुत ऐसे सारा हम लोग को दिया है। आज क्या आप प्रार्थना के माध्यम से क्या आप परमेश्वर को कभी भी धन्यवाद दे रहे हैं? क्या कभी भी आप प्रभु को धन्यवाद दिया है उस खाना के लिए, उस भोजन के लिए? हमेशा हमें धन्यवाद देना है। गीत और संगीता का 116 का 17 में कहा है कि हमें परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। पौल ने कहा एफिसियंस 5:20 में हमें परमेश्वर का हर एक वस्तु के लिए हमें धन्यवाद देना है जो कि परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। यीशु मसीह के नाम से हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हमें धन्यवाद देना हमें नहीं भूलना है। प्रार्थना के माध्यम से हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। तीसरा जो पहलू बाइबल हमें सिखाता है वो है पिटिशन, यानी कि अर्जी। अर्जी बोलने से सहायता मांगना या निवेदन करना। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के माध्यम से हम लोग परमेश्वर सहायता मांगते हैं। बीमार के लिए, दुख के लिए, जब कोई खोया हुआ होते हैं उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लिए। जब हम लोग का फाइनेंशियल, जब हम लोग पैसा का प्रॉब्लम है तब हम लोग प्रार्थना करते हैं। भावुक के लिए हम लोग प्रार्थना, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आत्मिक में हम लोग चलने के लिए, मार्गदर्शन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। नया नियम हमें सिखाता है कि किस तरह से वचन में इस लोग ने परमेश्वर की अर्जी किया है, पिटिशन किया है। लोग 1:13 में, इफिसियंस 6:18 में और 1 तीमुथी 2:1 में। यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छा एक दृश्य हम लोग को दिया है और हमें सिखाता है कि किस तरह परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग एक महायाजक बन के हम लोग का साइड में खड़ा होके हम लोग के लिए पिता का साथ वो विनती करते हैं या अर्जी मांगते हैं। हम लोग के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। चौथा जो पहलू था ये है कन्फेशन। प्रार्थना के माध्यम से हम लोग स्वीकार करना है। ये हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। इस प्रार्थना के माध्यम से हम लोग अपना पाप को स्वीकार कर सकते हैं। 1 यूहन्ना का 1:9 में अगर हम लोग देखते हैं, ये भी इसमें कहा यदि अगर हम लोग अपना पाप को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर विश्वासी और न्यायवान परमेश्वर है, हम लोग पाप को क्षमा कर सकते हैं अगर हम लोग स्वीकार करेंगे तो। एक कहानी, एक स्टोरी है जिसमें एक जहाज में जो कप्तान था जिसका नाम था चार्ल्स स्पार्गोन, वो उस जहाज में जहाज में जब ऐसे चल रहा था और उस जहाज में जो गुलाम लोग काम कर रहा था, उन गुलामों से उस कप्तान ने पूछा कि आप लोगों को किस वजह का सजा मिला है, क्यों आप लोग इस जहाज में गुलामी कर रहे हैं। तो बाकी सभी लोग ने बोलने लगे कि वो तो मेरा भाई ने गलती किया और मुझे यहाँ में डाल दिया,
वो तो इसने गलती किया, इसने उसका वजह में आया। या कोई कहने लगे कि नहीं नहीं, कोर्ट में जो विचार करने वाला जो जाजक होता है, वो लोग ने रिश्वत लेके हम लोग का फैसला गलत कर दिया है और हम लोग दूसरे का वजह से हम लोग यहाँ में आए। पर उसमें से एक तगड़ा वाला एक जवान लड़का, उन्होंने खड़ा कर बोला कि सर, मैं आज यहाँ में गुलाम क्यों हुआ हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं यहाँ में गुलाम क्यों हुआ, क्योंकि ये गुलाम मेरा अपना गलती से हुआ हूँ। जब मुझे मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने चोरी किया, और जब मैंने चोरी किया मुझे पकड़ा गया और मुझे यहाँ में सजा के लिए हमें गुलाम बनाया गया। तो उस कप्तान के जो सिपाही लोग उसको पकड़ लिया और बोला कि, कप्तान ने बोला कि तो आप अगर गलती किया है तो इन ईमानदार लोग के साथ आप क्या काम है आपका, इन ईमानदार लोग का बीच में आपको यहाँ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईमानदार लोग का साथ आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं, बोल के उसको वहाँ से भेज देते, उसको फ्री कर देते गुलामी से। और बाकी लोग जो एक दूसरे को बदनाम कर रहे थे, उनको फिर से रस्सी खींचने के लिए उनको वहाँ में फिर से रखा गया। जब हम लोग एक दूसरे के लिए पाप हम लोग स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर विश्वासी है और न्यायवान परमेश्वर है, जो हम लोग को माफ़ी कर सकते हैं, हम लोग क्षमा कर सकते हैं। स्वीकार करना हम लोग के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि प्रकृति का एक विरोध है, हम लोग फट से हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते। पर हमें अपना गलती को मानना है, क्योंकि हमें ये सोच के मानना है कि परमेश्वर न्यायवान परमेश्वर, हम लोग भरोसा करने वाला परमेश्वर है, उसको हम लोग भरोसा कर सकते हैं और हम लोग माफ़ी स्वीकार कर सकते हैं। लूका का 18 का 13-14 में अगर हम देखते हैं किस तरह से टैक्स कलेक्टर ने अपने आप को स्वीकार करके बोला कि हे परमेश्वर, इस पापी पर दया कर बोल के उसने प्रार्थना की, अपने पाप उसने स्वीकार किया। क्योंकि यूहन्ना का 1:9 में कहते, पहला यूहन्ना का 1:9 में परमेश्वर विश्वासी और भरोसेमंद परमेश्वर है, वो हम लोग का जरूर माफ़ करेंगे। यदि अगर हम लोग धार्मिकता का जीवन अगर हम जीने के लिए शुरू करेंगे तो हम लोग का जरूर वो माफ़ करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने सबके पाप के लिए उसने जीवन दिया है और उसके मृत्यु से हमें उस पाप के गुलाम से हमें उद्धार किया है। अभी अगर हम लोग स्वीकार करेंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर हम लोग का पाप हम लोग को क्षमा करेंगे। कुछ समय अगर हम लोग शैतान इस तरह से हम लोग एहसास भी दिला सकते कि नहीं तुम पापी हो, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, पर हमें परमेश्वर को देखना, उस यीशु मसीह को देखना, जो कि आपके लिए मेरे लिए एक निर्दोष व्यक्ति, एक उद्धारकर्ता, आपके लिए मेरे लिए जीवन दे के वो सारा पाप को उसने हटा दिया है और अभी हम लोग को क्या किया है, हम लोग को फ्री किया है, आज़ाद किया है उस पाप से। अगर आज अगर हम लोग स्वीकार करेंगे अपना पाप को, प्रभु का आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें जरूर माफ़ करेंगे। पांचवा पहलू जो हमें परमेश्वर करने के लिए हमेशा अक्सर बाधा देते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब प्रार्थना हम लोग करते हैं, ऐसे बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रार्थना करने के लिए हमेशा रोकते हैं। उनमें से हम लोग बाइबल सिखाता है, सबसे पहला चीज़ है सेल्फिशनेस, मतलब स्वार्थपर। याकूब का 4:3 और पहला यूहन्ना, पहले हम लोग पढ़ेंगे याकूब 4:3 में यहाँ में हमें सिखाता है कि किस तरह एक स्वार्थी आदमी का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं अपने फायदा के लिए। इसमें कहते हैं, तो मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरे इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अपने भोग विलास के लिए जो मांगते हैं उसको कभी परमेश्वर उसको प्रार्थना नहीं सुनते। प्रथम यूहन्ना 5:14 में इसमें भी कहते हैं कि अगर हम लोग अपना फायदा के लिए अगर हम लोग मांगते हैं तो परमेश्वर हम लोग प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर पढ़ेंगे हम लोग प्रथम यूहन्ना 5:14 में, यहाँ में कहते हैं, और हम उसको सामने जो साहस होते हैं वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारे सुनते हैं। अगर हम लोग उसकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं तो हम लोग को प्रार्थना सुनते हैं। सेकेंड चीज हमें क्या प्रार्थना करने की बाधा देते हैं, वो है फेथलेसनेस, अविश्वासी। याकूब का पुस्तक, पहला पुस्तक में ही याकूब ने बता दिया कि अगर हम लोग अविश्वास करके हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना परमेश्वर हम लोग प्रार्थना नहीं, सो हम लोग विश्वास होकर प्रार्थना करना है। मत्ती 21:22 में भी यीशु मसीह कहा कि हम लोग विश्वास होकर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम लोग प्रार्थना सुनते हैं। याकूब 1:5 से 8 अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ में कहते हैं तो लोग विश्वास होकर निस्संदेह होकर प्रार्थना करें और परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनेंगे।
तीसरा चीज है जो हम लोग को प्रार्थना बाधा देते हैं, वो है ब्रोकन रिलेशनशिप। ब्रोकन रिलेशन मतलब एक टूटा हुआ रिश्ता। टूटा हुआ रिश्ता हमेशा हम लोग का प्रार्थना में बाधा आ सकते हैं। मानो एक व्यक्ति अगर अपने विश्वासी लोग का साथ अगर वो कभी झगड़ा हुआ है और कभी अगर ऐसे उनका साथ झगड़ा हो कि अगर बातचीत नहीं हो रहा है, उसका साथ अगर रिश्ता अगर टूटा हुआ है और अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर कभी भी उसको प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। क्योंकि पहला यूहन्ना का 4:20 में कहते हैं, यहाँ में कहते हैं, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखते तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो पहले अपना भाई से प्रेम रखो, उसका बाद जाके परमेश्वर से प्रेम रखना होगा। अगर हम लोग अपना भाई को अगर प्रेम नहीं कर रखेंगे और प्रार्थना अगर करेंगे, तो प्रार्थना हम लोग कभी भी प्रभु नहीं सुनेंगे। और केवल भाई ही बोल के नहीं, बल्कि अपना परिवार में, एक पति पत्नी में भी, कभी अगर पति पत्नी में अगर झगड़ा हुआ तो पति पत्नी में सुलह होना चाहिए, या भाई बहन में अगर झगड़ा हुआ तो भाई बहन में हम लोग सुलह होना है। एक परिवार में अगर झगड़ा हुआ तो परिवार में झगड़ा को सुलह करना है। मंडली में किसी का झगड़ा हुआ तो उसके साथ सुलह होना है, तभी जाके हम लोग प्रार्थना सुनते हैं। क्योंकि पहला पत्रस 3:7 में भी कहते हैं, यदि अगर हम स्त्री का पढ़ेंगे थोड़ा, पहला पत्रस 3:7 में, जैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसके आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन की वरदान के बारिश है, जिससे तुम्हारा प्रार्थना रोक ना जाए। हम लोग को आदर करना है, उनको हम लोग को सुलाभ करना है, तभी हम लोग को प्रार्थना हम लोग सुनेंगे। अगर हम लोग झगड़ा किया है हम लोग एक दूसरे के साथ, और हम लोग परमेश्वर का साथ अगर हम लोग रिश्ता अगर बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग उस रिश्ता को पहले ठीक करना होगा, उसका बाद जाके हमें प्रार्थना करना है। नहीं तो एक कॉपीटी जैसा हो जाएंगे हम लोग का जीवन, एक मसीह जीवन कॉपीटी जैसे हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग एक भाई से अगर झगड़ा करके अगर हम प्रभु से प्रार्थना करने आते हैं, यीशु मसीह इसका बारे में क्या बोला मत्ती में, मत्ती का 5:23 और 24, इसमें कहते हैं, इसीलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वे, इसमें कहते हैं, इसलिए यदि तुम अपने भेंट वेदी पर लाए और वो तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वही वेदी के समान छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर और तब आकर अपने भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले हम लोग का रिश्ता, जो टूटा हुआ रिश्ता, उसको हम लोग पहले ठीक करना होगा, जुड़ना होगा, तभी जाके हम लोग प्रार्थना करेंगे, तभी परमेश्वर हम लोग प्रार्थना सुनेंगे। अगर हम लोग अपने आप अगर हम लोग एक दूसरे को माफ़ी नहीं दे सकते, तो हम लोग किस तरह से हम लोग परमेश्वर से भी हम लोग आशा रख सकते हैं कि माफ़ी का। तो हमें सिखाते कि हम लोग किस तरह से हम लोग अपने भाई को हमें माफ़ी करना है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह मत्ती का 6:14-45 में हमें सिखाता है किस तरह से हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने बताया 14-15 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे, और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेंगे। यहाँ में सिखाते हैं किस तरह हम लोग मनुष्य का पाप को क्षमा करेंगे, वैसे ही परमेश्वर भी हम लोग का पाप को क्षमा करेंगे। अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो परमेश्वर भी हम लोग को क्षमा कभी नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर के साथ अगर अच्छा रिश्ता अगर बनाना है, तो पहले हम लोग अपना भाई के साथ हम लोग अच्छा रिश्ता बनाना होगा, और तब जाके आप प्रार्थना करना, तभी आपका प्रार्थना स्वीकार होगा। और यूहन्ना का 15:7 में अगर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे बात तुम में बने रहे, तो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएंगे। यदि परमेश्वर का बात में अगर हम लोग रहेंगे, तो हम लोग को जो भी मांगने से परमेश्वर हम लोग प्रार्थना सुनेंगे। और एक अंधा व्यक्ति ने भी सही कहा था वचन में, जो कि यूहन्ना का 9:31 में कहा है कि परमेश्वर पापियों का प्रार्थना नहीं सुनते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर का विरोध में जाएंगे, प्रभु का आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना कभी नहीं सुनेंगे। तो अभी हम लोग ने देखा है किस तरह हम लोग प्रार्थना, मतलब हम लोग प्रार्थना करने से पहले हम लोग अपना रिश्ता को हम लोग जोड़ना होगा। ओके, और एक हमें सिखाता है कि क्या चीज़ हमें बाधा देते हैं। प्रार्थना भी हम लोग को प्रार्थना करने में बाधा देते हैं।
जैसे कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम लोग को एक नाटक जैसा हम लोग को नहीं करना है, दृश्य नहीं करना, मतलब मनुष्य को दिखाने हम लोग सिर्फ हम लोग बोली हम लोग नहीं बोलना है। हम लोग जब प्रार्थना हम लोग करते हैं, अंतर से जो हृदय से जो आते हैं, वो सारा जो बोली है, जो सारा वचन है, उस चीज को हम लोग प्रभु का आगे में हम लोग प्रकट करना है। इस तरह से हम लोग प्रार्थना करना। हम लोग अपने आप को प्रभु को बताने का जरूरत नहीं है कि मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं कितना ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है प्रभु, मैंने वो किया है आपके लिए, मैंने प्रभु वो किया, ये बोलने का जरूरत नहीं है। हम लोग को आत्मिक से और दिल से हम लोग प्रभु का आगे में प्रार्थना को रखना है। मन में जो भी है उसको हम लोग रखना है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर, सब कुछ मालूम है। जैसे कि लूक का 11:8 में हम लोग देखते हैं कि फारोसी ने वो अपने आप को बता रहे कि प्रभु मैंने 2 बार उपवास रख तो मैं दशमांश देता हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं उनका जैसा नहीं हूँ, मैं उसका जैसा नहीं हूँ बोल के वो जैसे प्रार्थना किया। हमें ऐसा प्रार्थना हमें नहीं करना है। हमें परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग किस तरह से हम लोग है, क्या है हम लोग, क्योंकि परमेश्वर हम लोग जानने से पहले हम लोग मालूम है। बल्कि हमें इस तरह से हमें देखना है। हम लोग देखते हैं लूक 18 का 11 और 12 में देखिए, इसमें कहते हैं फरोसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के समान दुष्ट करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना उसी इस चुंगी लेने वाले के समान हो, पर सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपने सब कामों में दसवांश भी देता हूँ। तो किस तरह उन्होंने अपने आप को बता रहे कि किस तरह को दिखा के देखो मैं ये हो, बल्कि हमें वचन ये सिखाता है, लूक हमें सिखाता है। लूक हमें बताता है कि प्रेरित का 15 का 18 में हमें दिखाते हैं कि किस तरह हमें प्रार्थना करना है। यहाँ में कहते हैं ये वही प्रभु कहते हैं जो जगत की उत्पत्ति से उन बातों को समाचार देते आए। हमें इस तरह से हमें करना है, हमें प्रार्थना करना है। वो उसको हम लोग को बताने का जरूरत नहीं है आप कितना बार ये करते, फास्टिंग करते, कितना दान देते, इसको बताने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना कोई पैरासूट नहीं है जो आप किसी भी समय इमरजेंसी के समय से आप खोलना होगा। प्रार्थना हम लोग का डेली लाइफ में होना है। हर वक्त हम लोग प्रार्थना होना है, हम लोग प्रार्थना करना है। हम लोग प्रार्थना जब हम लोग करते हैं हम लोग और भी हम लोग बढ़ते हैं। प्रार्थना कोई विकल्प नहीं है, बाध्यता के लिए कोई विकल्प नहीं है। हम लोग क्यों हम लोग वो खोया लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और उनका साथ हम लोग जाके शिक्षा नहीं देते हैं? क्यों उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं जो हम लोग उसे जाके सिखा नहीं पाते हैं? हम लोग प्रार्थना करते कि फिर हम लोग मिलेंगे बोल के, फिर हम लोग उस समय में हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? हमें इस दूरी को, हम लोग इस दीवार को हमें मिटाना होगा। जो हम लोग का जो गलतियां है इसको हम लोग हटाना होगा, तभी जाके हम लोग प्रार्थना इफेक्टिव होगा और परमेश्वर के आगे में ग्रहण होगा। हमें प्रार्थना में सही से हमें करना होगा। हमें वचन भी हमें सिखाता है और भी ऐसे बहुत सारा हमें वचन सिखाता है कि हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बात है जो हमें बाइबल बताता है। ओके, फाइनल हम लोग कुछ हम लोग देखेंगे जो प्रार्थना के बारे में, किस तरह हम लोग प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। पहले बात, हम लोग जब प्रार्थना हम लोग करते हैं तो पहले हम लोग एक प्रार्थना का लिस्ट हम लोग को बनाना होगा। प्रार्थना किसके लिए हम लोग करना होगा, किस काम के लिए हम लोग करना होगा। हम लोग डेली हम लोग एक्टिविटी के लिए प्रार्थना करना होगा, मंडली के प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करना, प्राचीन के लिए प्रार्थना करना होगा, सेवक के लिए प्रार्थना करना, मिशनरी के लिए हम लोग प्रार्थना करना होगा, हम लोग कामों के लिए हम लोग प्रार्थना करना होगा। और एक लिस्ट बना के उस लिस्ट को हम लोग एक दीवार में टांग के रखना है। जब भी आप उसको देखोगे तभी आप लोग फिर से आप लोग प्रार्थना कर सकोगे। और हम लोग को किस समय में हम लोग प्रार्थना करना है, कैसे हम लोग प्रार्थना करना है, हमें सिखाता है। एक प्रीचर था, उन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से उसने बताया था कि प्रार्थना आप लोग इस तरह करो तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा और बहुत ही लाभदायक होगा। उन्होंने कहा था कि जैसे कि आप संडे में आप विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना करिए, मंडली में रहने वाले के लिए प्रार्थना करिए, मंडली के लीडर के लिए प्रार्थना करिए, जो स्थायी मंडली के लिए प्रार्थना करिए, और जो जितना भी जगत में मंडली प्रभु का उन सभी मंडली के लिए प्रार्थना करिए। संडे में, मंडे में आप उन प्रभु का सेवक के लिए प्रार्थना करिए जो लोग हर जगह में प्रभु की सेवा के लिए लोग है, हर फील्ड में है, और उनके लिए प्रार्थना करो। जो लोग खोया है, उनका आत्मा खो चुका है, जो अभी भी प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके नाम को ले लेकर। मंगलवार को, ट्यूसडे को आप प्रार्थना करो बाइबल टीचर्स के लिए,
बाइबल सिखाने वाला उन टीचर के लिए प्रार्थना करें, उन सेवक के लिए प्रार्थना करें जो आपका मंडली में जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लोग मंडली चलाते हैं। वेडनेसडे को आप लोग प्रार्थना करें अपना देश के लिए, अपना सरकार के लिए, उन लीडर के लिए प्रार्थना करिए ताकि लोग देश को अच्छा चला सके। थर्सडे को आप लोग प्रार्थना करें, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, और शारीरिक चीज के लिए और आत्मिक आशीष के लिए, सारा आशीष के लिए धन्यवाद दो। फिर हम लोग देखते हैं शुक्रवार को अपना परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपना परिवार, अपना दोस्त, अपना पड़ोसी, अपना और जितने भी लोग हैं अपना, उन सभी के लिए शुक्रवार को प्रार्थना करो। शनिवार को आप लोग प्रार्थना करिए उन लोगों के लिए जो लोग बीमार में, दुख में, तकलीफ में है, मुसीबत में है, उन सब के लिए शनिवार के लिए प्रार्थना करिए। इस तरह से आप लोग लिस्ट बना के डेली आप लोग प्रार्थना करिए। इस तरह से आप लोग प्रार्थना करोगे तो आप लोग प्रार्थना भी बहुत ही इफेक्टिव होगा और आप लोग प्रार्थना में बहुत आप लोग बढ़ोगे। हम लोग को सिखाते हैं कि किस तरह हम लोग विश्वास के साथ हम लोग परमेश्वर को प्रार्थना करना है। हम लोग प्रार्थना के माध्यम से हम लोग किस तरह से लोगों को हम लोग प्रभु में ला सकते हैं। हम लोग को एक टाइम हम लोग शेड्यूल हम लोग करना है कि कब हम लोग प्रार्थना करना है। हम लोग को हर समय हम लोग को प्रार्थना करना है। हम लोग को अपना इच्छा से, सो इच्छा से हम लोग को प्रार्थना करना है, किसी के दबाव से नहीं। जब आप सोते हैं तब आपको उठ के आपको प्रार्थना करना, उसी समय आपको उठ के प्रार्थना करना होगा। जब आप खाते हो तब आपको खाने से पहले आपको प्रार्थना करना होगा। जब आप यात्रा करते तब आपको प्रार्थना करना होगा। जब आपका माइंड फ्री है तब आपको प्रार्थना करना। जब आप काम करते, जब खाना बनाते तब आपको प्रार्थना करना है। जब आपका शरीर जब बिजी है पर माइंड जब फ्री है तब हम लोग को प्रार्थना करना है। हम लोग को प्रार्थना हर समय निरंतर होकर हम लोग को प्रार्थना करना है जब भी आपका मन करे। इस प्रार्थना के माध्यम से हम लोग एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा मजबूत मसीह हम लोग बनाते हैं। और एक हम लोग एक सजेशन हम लोग देना चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना कैसे करना है। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक परिवार के साथ जब हम लोग प्रार्थना करते हैं कितना अच्छा बात होते हैं। क्योंकि परिवार का साथ जब हम प्रार्थना करते हैं केवल आप खुद की आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि आत्मिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि परिवार को साथ में लेकर उन परिवार को भी आप आत्मिक जीवन में आप बढ़ोतरी दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आप। और एक हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह एक उत्साही प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बैटसिल बेट्रे। उन्होंने एक बार कहा था कि जब हम लोग प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो हम लोग अपना पूरा मन से, हम लोग हृदय से हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग मुंह से केवल प्रार्थना नहीं करते बल्कि हम लोग हृदय से, दिल से हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को हम लोग दिल का बात हम लोग बताते हैं। और एक सजेशन हम लोग देते हैं कि जब आप दुखी हो या निराश हो, जब आप निराश हो उस समय आपको प्रार्थना करना है। जब आप खुशी हो उस समय आपको प्रार्थना करना है। निराश का समय हम लोग क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि हम लोग को ये याद करना है कि हम लोग का जो परमेश्वर है वो हमेशा हम लोग को उत्साहित करने वाला परमेश्वर, हम लोग का साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। वो हम लोग के लिए चिंता करते हैं, आपको निराश करने की जरूरत नहीं। हम लोग का मुसीबत के समय वो मदद करने वाला परमेश्वर है। इसको हम लोग याद करके हमें प्रार्थना करना है। हम लोग प्रार्थना करना खुशी के समय में, क्योंकि वो खुशी जो देने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि अच्छा और उत्तम आशीष जो है ना परमेश्वर से ही आते हैं। याकूब का 1:17 हमें सिखाते हैं और हमें सिखाता है कि हम लोग किस तरह से हम लोग प्रार्थना करना है। हम लोग प्रार्थना लगन से हमें करना है। हमें जैसे यीशु मसीह जैसे गेत्सेमनी बगीचा में जैसे प्रार्थना किया था, लगन के साथ प्रार्थना किया था। उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया था, हे पिता अगर आपका इच्छा हो तो इस पाप को आप दूर करिए, इस तकलीफ को मुझसे दूर करिए, पर मेरा इच्छा नहीं बल्कि आपका इच्छा। किस तरह से उसने लगन से परमेश्वर को प्रार्थना किया। आप लोग देख सकते हैं कि जो बर्फ का जो पहाड़ होते हैं, पानी में जब हम लोग देखते हैं उनका जो ऊपर का जो हिस्सा होते हैं वो बहुत कम दिखते हैं। मानो 8/9 जो 9 भाग होते हैं, 9 में से 1 भाग से ऊपर में देखते हैं, पर जो अंदर में जो होते हैं, पानी का जो अंदर में होते हैं वो बहुत बड़ा चट्टान होते हैं, जो 8वां भाग बोल सकते हैं हम लोग, उसका एक बल्क हम लोग बोल सकते हैं। वैसे ही जब आप पब्लिक में जब प्रार्थना करिए तो आपका ऊपर में जो पहाड़ देखने वाला जो पर्वत है उस तरह होना चाहिए। और जब आप व्यक्तिगत जीवन में जब प्रार्थना करते हैं तो आपका व्यक्तिगत प्रार्थना उस पानी के जो अंदर में जो बड़ा सा जो चट्टान है उस तरह आपका प्रार्थना भी होना चाहिए। 200 साल पहले एक प्रचारक ने, जिसका नाम क्रीड जूनियर बोल के उन्होंने कहा था, उसका बारे में हम लोग सुनते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वो इतना प्रसिद्ध नहीं था, पर वो एक अद्भुत व्यक्ति था।
प्रार्थना ऐसे प्रार्थना किया, इतना पावरफुल के साथ उसने प्रार्थना किया कि जो उसका साथ में खड़ा होने वाला लोग, वो लोग भी उसका प्रार्थना को देख के उन लोगों का आँख खोलने का मन किया। उनको लगा कि ये जिस तरह प्रार्थना करे कि हम लोग का साथ ही परमेश्वर है, इस तरह से उसने प्रार्थना किया। तो एक बहुत ही अद्भुत से उसने प्रार्थना, उसका प्रार्थना में इतना ताकत है। क्रीत बोल के जो आदमी है, ये मौसरी में रहने वाला, और उस समय में एक सिविल वार चलने वाला, एक लड़ाई होने वाला था। और उस वार में, उस युद्ध में ऑफिसर लोग या जो सरकार लोग ने उस मौसरी जो टाउन है उसको ध्वंस करने के लिए या उसको बम से उड़ाने के लिए लोग प्लान किया। और जब क्रीत को जब मालूम हुआ कि उस टाउन को जहाँ वो प्रचार करने के लिए जाते हैं, उस टाउन को ही वो लोग उड़ाने वाला है, ख़त्म करने वाला है, तो उसी समय वो जंगल में चला गया और उसने प्रार्थना करने लगा। तो रात का समय वहाँ का एक ऑफिसर जो है वो जंगल की तरफ घूमने के लिए गया। तब उसने सुना आवाज़ और जाके देखा तो क्रीत वहाँ में प्रार्थना कर रहे, वो उस टाउन के आदमी के लिए प्रार्थना कर रहे, वहाँ का विश्वासी के लिए प्रार्थना है, वहाँ का मंडली के लिए प्रार्थना है, उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके भाई लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब उस ऑफिसर ने उसका प्रार्थना सुन के रात में वो अपना ऑफिस में जाकर रिपोर्ट किया, बोला कि मैं उस देश को या उस टाउन को मैं ध्वंस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके लिए प्रार्थना करे, उसको बचाने के लिए। और उन्होंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो हम लोग देखते हैं कि केवल एक नाटक में ही परमेश्वर उसका प्रार्थना को उत्तर नहीं देते, बल्कि असल जिंदगी में परमेश्वर हम लोग प्रार्थना का उत्तर हमें देते हैं। प्रार्थना हमें सिखाता है हम लोग किस तरह से हम लोग उत्तर मिलता है, हमें प्रभु हम लोग प्रार्थना के मदद से हम लोग देते हैं। उसका प्रार्थना में इतना पावर था कि उन्होंने इतना बड़ा अटैक को उन्हें रुका दिया प्रार्थना के माध्यम से। और ये हमें सिखाता है, एक हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें भी किस तरह से हमें प्रार्थना करना। जब हम लोग पब्लिक वर्शिप में जब हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग एक मौका मिलते हैं, हम लोग उस मौका को सही से इस्तेमाल करना है। हम लोग प्राइवेटली भी हम लोग को प्रार्थना करना है, हम लोग व्यक्तिगत जीवन में हम लोग प्रार्थना होना चाहिए। प्रार्थना बोलने से परमेश्वर का महान आशीष प्राप्त करना। प्रार्थना एक महान जो हिस्टोरियन जो है, हिस्टोरी लिखने वाला जिसका नाम आर वेस्ट, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे प्रार्थना के माध्यम से कितना लोग प्रभु में आए हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रार्थना के माध्यम से कितना हम लोग का ऊपर में जो मुसीबत आया हुआ वो टल गया। मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रार्थना के माध्यम से कितना मेरा अपना परिवार लोग प्रभु में आए हैं, मुझे नहीं लगता। पर मैं ये जानता कि मेरे प्रार्थना के माध्यम से मैं कम से कम अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। ये मेरे प्रार्थना के माध्यम से कम जो मेरे आसपास में रहने वाले उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ये बोल के उसने कहा है। प्रार्थना हम लोग काम में हमें लगाते हैं। प्रार्थना एक इंसान को बदल सकता है। हम लोग का जो प्रार्थना है, हम लोग का हमेशा विश्वास हो कि हम लोग को प्रार्थना करना है, और एक मसीही के लिए एक अच्छा बात है। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए हमेशा हमें याद रखना है कि हम लोग आंठू यानी कि हम लोग घुटने टेकना मुश्किल तो है, पर हम लोग का प्रार्थना जो है हम लोग का जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी भाग है। अगर हम लोग परमेश्वर का संतान अगर बनना चाहते हैं तो परमेश्वर हम लोग का जीवन का एक मुख्य हम लोग भाग हमें बनाना है। धन्यवाद।